आप देख रहे हैं धान का जो है स्टेज जो चल रहा है, या तो गोथ में बाली है या बाली जो है बाहर निकल रही है। तो इस समय हम नहीं ध्यान देते हैं, सोचते हैं अब तो मेरा बाली जो है निकल गया है, या तो गोथ में अब तो बाली निकल जाएगी, यूरिया डाल के जो है हम उस बाली को तेज़ी से निकाल लेते हैं। लेकिन हमें अनजाने वश में जो हम जान नहीं पाते हैं, यही हमारा उत्पादन सबसे माने घट के आता है। हम सही समय पे अपना डीएपी, यूरिया देते हैं, सही समय पे हम जो है उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन जब बाली निकलने की अवस्था होती है, तो बाली निकल जाती है, तो हम 1% का भी ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं अब तो हमारा उत्पादन निकल के आएगा। यहाँ गलती करने की वजह से जो है आगे हमें नुकसान झेलना पड़ता है। हमें गलती क्या करना होता है? क्या होता है कि जब बाली निकलती है, उस समय पौधों को बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, बाली की अवस्था पे, और किस-किस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, और आपको हम बताते हैं। जैसे उस समय उसको आवश्यकता होती है अपना पोटाश की, और बोरॉन की, और जिंक की, और थोड़ा-थोड़ा जो है यूरिया की भी ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा हो, इसलिए आप तो यूरिया दे के जो है फुटाव को तेज़ से बढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम ज़्यादा दे के जो है, जो बाली नहीं निकलने वाली हो तो उसको ज़बरदस्ती निकलवा लेते हैं। ये करता क्या है? बाली की स्टेज पे जैसे बाली निकल रहा है, बाली ग्रोथ में है, तो ये सब प्रोडक्ट करते क्या हैं? जो हमारा जिंक होता है, वह क्या करता है, बाली से जो सटा हुआ फ्लैग लीफ होता है, वह उसको हरा-भरा रखता है। जितना देर तक हरा-भरा रखिएगा, बाली उतने तेज़ी से एनर्जी लेती रहेगी और प्रकाश संश्लेषण होता रहेगा, तो हमारी बाली सूखेगी नहीं और हरी-भरी रहेगी, जो आगे चल के हमें उत्पादन के रूप में मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा, हमारा बोरान क्या करता है? बोरान का सबसे अच्छा काम उस समय होता है पॉलिनेशन करना। वो पॉलिनेशन जितना अच्छे से करेगा, फ्रूट की सेटिंग, मतलब जो हमारे दाने की सेटिंग जो है, बहुत बढ़िया से निकल के आएगी और तेज़ी से जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो हमारा क्या होगा कि बढ़िया से बाली निकल के लंबी-लंबी बालियाँ निकलेंगी। और पोटाश का काम क्या होता है? पोटाश हमारा उस समय करता है चमक बढ़ाने का, क्योंकि जैसे ही बढ़ेगा पोटाश, वो साइज़ मेंटेन करेगा। पहला तो जो कहते हैं ना, धान मेरा जो है पहिया पड़ रहा है, पतला हो रहा है, धान नहीं हो रहा, वो क्या करेगा? धान को पहले तो फुलाएगा, उसके बाद जो है दाने को जो है चमक बढ़ाएगा, वज़न बढ़ाएगा, तब हमारा जाके उत्पादन निकल के बाहर आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ यूरिया मार देते हैं, जब बाली निकलने वाली होती है, तो हम यूरिया मार देते हैं। उस समय यूरिया का काम बहुत से कम करें। और ये सब प्रोडक्ट हमें अगर मार्केट में खरीदने जाएँगे, तो मुझे लगता है कि बोरॉन अगर अलग से खरीदेंगे आप, जिंक अलग से खरीदेंगे आप, पोटाश को अलग से खरीदेंगे आप, यूरिया को अलग से खरीदेंगे, तो ज़्यादा हमारा पैसा लगेगा। लेकिन कोरोमंडल कंपनी की जो एक प्रोडक्ट है, एक्यू स्प्रे सीरियल करके आता है, जो आप देख सकते हैं, ये है एक्यू स्प्रे सीरियल। इसमें 12% आपको यूरिया मिल जाएगा, और 35% पोटाश मिल जाएगा, 1% आपका जिंक मिल जाएगा, 0.3% जो है बोरॉन मिल जाएगा। ये ऑल ओवर अगर हम बात करें, तो एक ही प्रोडक्ट में सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और अगर हम डोज़ की बात करें, तो 1 किलो 1 एकड़ में आराम से पड़ जाएगा। आप स्प्रे करके देखिए, रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा आपको। एक बार आप ट्राई करके, अगर आप 10 एकड़ करते हो, 5 एकड़ करते हो, तो 1 एकड़ में करके देखिएगा और दोनों से कंपैरिज़न करिएगा, आपको रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। आपको देखने को क्या-क्या मिल जाएगा, अगर आप प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहोगे, एक तो दाने की चमक आपको मिल जाएगी, दाना पूरा बाली में भरा हुआ मिल जाएगा और वज़नदार होगा, क्योंकि आप कभी भी, अब जो माने काँटा करवाएँगे जब बेचने जाएँ, तो आप एक बार देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट से मुझे फ़ायदे हैं। और उस सबसे बड़ी बात है, उस स्टेज पे वो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है पौधों को, और उसी स्टेज पे हम नहीं देते हैं। जड़ में आराम से दे देते हैं, पहले यूरिया के साथ दे देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन उस समय हम नहीं देते, जिस समय पौधों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आदमी कहता है ना कि हमें एनर्जी खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम खाना ना खाएँ तो दिक्कत आएगी ना। तो इस हिसाब से भाई आप उस स्टेज पे एक स्प्रे ज़रूर करें, स्प्रे का बड़ा महत्व है। आप लोगों से अनुरोध है, रिज़ल्ट बढ़िया मिलेगा। अगर कोई भी समस्या आती है, किसी प्रकार से आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आंसर हम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।